Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna. भक्ति की विधि। काम त्यजे कृष्ण भजे शास्त्राज्ञामणि, देवर्षि पित्रादिकेर कभू नहे ऋणी। यदि कोई व्यक्ति प्रामाणिक शास्त्रों के आदेशानुसार समस्त भौतिक इच्छाओं को त्याग कर कृष्ण की प्रेमाभक्ति में पूरी तरह लग जाता है, तो वह देवताओं, ऋषियों, मुनियों या पूर्वजों से ऋण हो जाता है। अर्थात देवता, ऋषि, मुनि और पूर्वजों का ऋण उस पर नहीं रहता है। तो जैसे कोई संसार में जन्म लेता है तो पिता माताओं का ऋणी हो जाता है, क्योंकि पिता माता उसका लालन पालन करते हैं और लालन पालन करने के लिए उनको कितना कष्ट सहन करना पड़ता है। तो इसलिए व्यक्ति पिता माताओं के प्रति ऋणी रहता है, परिवार के प्रति ऋणी रहता है, समाज के प्रति ऋणी रहता है और देवता, मुनि, ऋषियों के प्रति ऋणी रहता है। तो इस प्रकार व्यक्ति को कई तरह के ऋण चुकाने पड़ते हैं। किंतु यदि कोई भगवान कृष्ण की सेवा में या भक्ति में लग जाता है और उसकी कोई भौतिक कामना नहीं रहती है, भौतिक कामना को त्याग कर भगवान कृष्ण की भक्ति में संलग्न रहता है, तो अपने आप वो पिता माता, देवता, मुनि, ऋषि, समाज ये और पूर्व पुरुष सभी से ऋण हो जाता है। अर्थात उसका ऋण चुक जाता है अपने आप, केवल कृष्ण की भक्ति करने से। तो श्रीमद् भागवतम में इसलिए बताया गया है कि देवर्षि भूतात्त नृणं पितॄणां न च किंकराय ऋणिं च राजन्, सर्वात्मना या शरणं शरण्यं गतो मुकुंदं परिहृत्य कर्तुम्। तो जिस व्यक्ति ने सारे भौतिक कर्तव्यों का परित्याग करके सबको शरण देने वाले मुकुंद के चरण कमलों में शरण ग्रहण की है, तो वह देवताओं, ऋषियों, सामान्य जीवों, संबंधियों, मित्रों, मनुष्य या दिवंगत पूर्वजों का ऋणी नहीं रह जाता। तो कभी कभी जब भक्त परिवार त्याग करके, समाज को त्याग करके अपना संपूर्ण जीवन कृष्ण की सेवा के लिए समर्पित कर देता है, भौतिक कामनाओं से रहित होकर, तो कभी कभी पिता माता या परिवार के सदस्य उस पर आरोप लगाते हैं कि उन्होंने हमारी सेवा नहीं की और हमने उसके लिए बहुत कुछ किया है, तो इसने हमारी अवहेलना की। किंतु
वस्तुतः यदि कोई कृष्ण की सेवा के लिए अपने को समर्पित करता है तो अपने आप वो सभी की सेवा करता है। जब भगवान कृष्ण संतुष्ट होते हैं सभी उसके कार्य में संतुष्ट होते हैं, और जो ऋण उस पर रहता है, पिता माता समाज पूर्व पुरुष देवर्षि एवं परिवार के सदस्य सभी का ऋण अपने आप चुका देता है केवल कृष्ण की भक्ति आचरण करके। अर्थात वो भक्त स्वयं भगवान की सेवा करते हुए भौतिक संसार के दुख या कष्ट से मुक्त हो जाता है और उसके पिता माता पूर्वज उनको भी मुक्ति दिला सकता है। तो जैसे कहा जाता है कि पुत्र होने पर वो पिंडदान करेगा पूर्वजों के लिए, जिससे कि पूर्वजों की मुक्ति होगी। तो ये बिना पिंडदान किए भक्त अपने पूर्वजों की मुक्ति कर सकता है, पिता माताओं की मुक्ति कर सकता है केवल कृष्ण की सेवा करते हुए। और बाकी जितने लोग का ऋण इस पर रहता है ये भी सभी उपकृत होते हैं। यदि किसी भक्त को किसी ने सहायता की है तो सभी कुछ न कुछ भगवान की कृपा को प्राप्त होते हैं। विधि धर्म छड़ी भजे कृष्ण चरण, निषिद्ध पापाचरितार कबू ने मना। यद्यपि शुद्ध भक्त वर्णाश्रम के सारे नियमों का पालन नहीं करता, क्योंकि समाज में 4 वर्ण और 4 आश्रम की व्यवस्था है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये 4 वर्ण हैं और 4 आश्रम हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम और संन्यासाश्रम। तो इन वर्ण और आश्रमों का कुछ कर्तव्य शास्त्रों में दिया गया है कि हर वर्ण के व्यक्ति, हर आश्रम के व्यक्ति का क्या कर्तव्य है, और व्यक्ति से आशा की जाती है कि वो अपने कर्तव्यों का पालन करे, जिससे भगवान संतुष्ट होंगे। किंतु यदि कोई इन वर्ण आश्रम के कर्तव्यों का पालन नहीं करता है किंतु भगवान कृष्ण की शुद्ध भक्ति में संलग्न हो जाता है, तो ऐसे भक्त यदि चरण भगवान कृष्ण की भक्ति करता है, जब उनके चरण कमलों की पूजा करता है, तो स्वाभाविक रूप से उसमें पाप की प्रवृत्ति नहीं होती है। जो भक्ति का आचरण करता है उसमें पाप की प्रवृत्ति नहीं होती है। अन्यथा ये पाप की प्रवृत्ति, चाहे हम कितना भी कर्तव्यों का पालन करें, पाप की प्रवृत्ति बनी रहती है, क्योंकि केवल वर्णाश्रम में कर्तव्य पालन से हृदय शुद्ध नहीं होता है। अज्ञाने बाह्य यदि पाप उपस्थित, कृष्ण तारे शुद्ध करे न कराय प्रायश्चित। तो जिस प्रकार मनु संहिता में वर्णन है कि यदि कोई एक विशेष प्रकार का पाप कार्य करता है तो उसके लिए प्रायश्चित की व्यवस्था है, और प्रायश्चित करने पर ही व्यक्ति पापों से मुक्त हो सकता है। किंतु यदि कोई कृष्ण भक्त जो भगवान की सेवा में या भक्ति में लगा हुआ है और
अज्ञानतावश यदि कोई पाप कार्य कर देता है तो भगवान कृष्ण उसके हृदय में बैठकर उसको शुद्ध कर देते हैं और उसको प्रायश्चित करना नहीं पड़ता है। स्वपादमूलं भजत प्रियस्य त्यक्तान्यभावस्य हरिपरेश विकर्म यच्चोत्पतितं कथञ्चित् धुनोति सर्वं हृदि सन्निविष्टः। जिसने सब कुछ त्याग कर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हरि के चरण कमलों में शरण ले लिए, वो कृष्ण को अत्यंत प्रिय होता है। यदि स्वयं वास वो किसी पाप कर्म में लिप्त हो जाता है तो प्रत्येक हृदय में स्थित पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान उसके पापों को सरलता से दूर कर देते हैं। ज्ञान वैराग्यादि भक्तिर कभू न है अंग, अहिंसा यम नियमादि बुले कृष्ण भक्त संग। तो भक्ति के लिए ज्ञान तथा त्याग के मार्ग की आवश्यकता नहीं है। अवश्य जब कोई कृष्ण की भक्ति करता है तो उसके साथ साथ कुछ सद्गुण अपने आप रहते हैं उस भक्त में। वो है अहिंसा, अर्थात अन्य जीवों पर कृष्ण भक्त हिंसा आचरण नहीं करता है और मन और इंद्रियों को नियंत्रित करता है। ये कृष्ण भक्त का एक लक्षण है कि वो अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित करता है, मन के अनुसार कार्य नहीं करता है। तो क्योंकि उसके मन और इंद्रिय नियंत्रित होने के कारण वो सोच विचार कर जो भक्ति के लिए अनुकूल वही कार्य करता है। तो ये गुण कृष्ण के भक्तों में स्वतः आ जाते हैं। तस्माद् मत् भक्ति युक्तस्य योगिनो वै मदात्मनः न ज्ञानं न च वैराग्यं प्रायः श्रेयो वेद्यः। जो मेरी भक्ति में पूरी तरह से लगा हुआ है, ये भगवान कृष्ण कहते हैं उद्धव को उपदेश देते हुए कि जो मेरी भक्ति में पूरी तरह से लगा हुआ है, जिसका मन मेरे भक्ति योग में स्थिर है, उसके लिए तार्किक ज्ञान तथा शुष्क वैराग्य का मार्ग अधिक लाभप्रद नहीं होता। एतेन हि अद्भुता व्याध तव हिंसादयो गुणः हरि भक्तो प्रवृत्ता येन तेषु परतापिनः। तो ये स्कंद पुराण से एक उदाहरण दिया गया है, तो जिसमें नारद मुनि जो मृगारी को भक्त बना दिया था, वैष्णव बना दिया था नारद मुनि ने, तो नारद मुनि मृगारी से कह रहे हैं, जब नारद मुनि और पर्वत मुनि आ रहे थे अपने शिष्य को देखने के लिए और मृगारी अपने गुरु को दूर से देखकर वो दंडवत प्रणाम करने जा रहा था और उसी समय उसने देखा कि भूमि पर कुछ चिंटियां चल प्रचल हो रही है
तो उसने सोचा कि यदि मैं दंडवत प्रणाम करूं चिंटियों के ऊपर, ये चिंटियां मर जाएंगी। इसलिए वो थोड़ा रुक गया और अपने गमछा से, वस्त्र से उन चिंटियों को वहां से निकाल लिया और फिर बाद में उसने भूमि पर दंडवत प्रणाम किया। तो नारद मुनि बहुत प्रसन्न हुए मृगरी के ये भाव को देखकर, और उन्होंने पर्वत मुनि से कहा कि देखिए, ये मृगरी जो पहले व्याध था और वन में पशुओं को आधा मरा करके छोड़ देता था, और उस समय बोलता था कि मुझे पशुओं के तड़पते हुए दृश्य को देखकर बहुत आनंद आता है। किंतु नारद मुनि के समझाने पर कि कैसे वो पाप कार्य कर रहा है और उसका परिणाम जो है अत्यंत भयंकर है, और वही सारे पशु उसको भी मारकर इस पर तड़पाएंगे, तो वो डर गया और नारद मुनि के कहने पर वो वैष्णव बन गया। अब वैष्णव बन जाने के बाद नारद मुनि देख रहे हैं कि वो चिंटियों को भी मारना नहीं चाहता है। तो उसमें ये जो परिवर्तन आया है, इसको देखकर नारद मुनि बहुत प्रसन्न हुए और पर्वत मुनि से बता रहे थे। तब जब आए मृगरी के पास, तो मृगरी वो अपनी पत्नी के साथ कुटिया बनाकर भगवान की भक्ति आचरण कर रहा था। तो नारद मुनि ने मृगरी से उस समय कहा था, इस श्लोक में जो कहा गया है कि हे व्याध, तुमने जो अहिंसा जैसा सद्गुण अपना रखा है वो आश्चर्यजनक नहीं है, क्योंकि जो भगवान की भक्ति में लगे हुए हैं वे ईर्ष्यावश अन्य को कष्ट नहीं देना चाहते। ये भक्तों का स्वभाव है, लक्षण है कि जो भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं उनके हृदय में दया भाव उत्पन्न हो जाती है, जिसके कारण वो दूसरों का कष्ट सहन नहीं कर पाते या दूसरों को कष्ट देना नहीं चाहते। वैधि भक्ति साधनेर कहिलु विवरण, रागानुगा भक्तिर लक्षण सुन सनातन। तो चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी से कहा कि सनातन, अब मैंने तुम्हें विधि भक्ति का लक्षण के संबंध में कहा, अब हम रागानुगा भक्ति के लक्षण के बारे में बता रहे हैं। तो रागात्मिका भक्ति मुख्या ब्रजवासी जने, तारानुगत भक्ति रागानुगा नामे। तब चैतन्य महाप्रभु रागानुगा भक्ति क्या है इसको समझा रहे हैं। तो ये रागानुगा भक्ति जो है ये स्वतःस्फूर्त है। इसके लिए जैसे विधि मार्ग के भक्ति में हमें साधन करना पड़ता है भगवान की भक्ति के लिए, क्योंकि भगवान के प्रति हमारा उतना अनुराग नहीं हुआ है। धीरे धीरे साधन करने के साथ साथ हृदय शुद्ध होने पर भगवान के प्रति आसक्ति उत्पन्न होती है। और रागानुगा भक्ति में ये स्वतःस्फूर्त है भगवान के प्रति आसक्ति। तो कहते हैं कि एक तो है रागानुगा भक्ति, एक है रागात्मिका भक्ति। तो रागात्मिका भक्ति ब्रजवासियों में है। तो जितने ब्रजवासी हैं भगवान कृष्ण के प्रति उनकी जो भक्ति है, उनकी जो आसक्ति है, उसको रागात्मिका कहा गया है। वो स्वाभाविक है भगवान कृष्ण के प्रति उनकी आसक्ति। तो रागात्मिका भक्ति मुख्या ब्रजवासी जाने। तो ब्रजवासियों की भक्ति जो है ये रागात्मिका भक्ति, और
उस भक्ति का जो अनुसरण करते हैं तार अनुगत भक्ति। तो ब्रजवासियों की भक्ति का अनुसरण करते हुए जो भक्ति की जाती है उसको रागानुगा भक्ति कहते हैं। राग अर्थात आसक्ति, आसक्ति के अनुगमन जो भक्ति करती है। तो ब्रजवासियों की भक्ति रागात्मक आसक्ति युक्त भक्ति है, कृष्ण के प्रति आसक्त है स्वाभाविक रूप से, और उस भक्ति का जो अनुगमन करते हैं उनको रागानुगा भक्त कहा गया। अर्थात ब्रजवासियों की भक्ति का अनुगमन। वृंदावन के मूल निवासी कृष्ण से रागात्मक भक्ति द्वारा जुड़े हुए हैं, ऐसी रागात्मक भक्ति की कोई बराबरी नहीं कर सकता। जब कोई भक्त वृंदावन के भक्तों के चरण चिन्हों का अनुसरण करता है तो उसकी भक्ति रागानुगा भक्ति कहलाती है। इष्टे स्वरसिकी राग परमाविष्टता भवे तन्मय्या भवेद् भक्ति सत्व रागात्मिको वदिता। तो रागात्मक भक्ति के संबंध में बताया गया कि जब भक्त पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान में अनुरक्त हो जाता है तब उसकी प्रेम करने की सहज प्रवृत्ति भगवान के चिंतन में पूर्ण रूप से निमग्न हो जाती है। यह दिव्य अनुराग कहलाता है और इस अनुराग के अनुसार की गई भक्ति रागात्मिक भक्ति अर्थात स्वतःस्फूर्त भक्तिमयी सेवा कहलाती है। इष्टे गाढ़ तृष्णा रागेर स्वरूप लक्षण इष्टे अभिष्टता यही तटस्थ लक्षण। तब कह रहे हैं कि जो रागात्मक भक्ति है ब्रजवासियों की, तो ये रागात्मक भक्ति का स्वरूप लक्षण क्या है और तटस्थ लक्षण क्या है। तो कहते हैं इष्टे गाढ़ तृष्णा। तो ये रागात्मक भक्ति का जो स्वरूप लक्षण है यह है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण के प्रति प्रगाढ़ अनुराग, प्रगाढ़ आसक्ति। और इष्ट आविष्टता वो तटस्थ लक्षण है। और भगवान में आविष्ट होना या तल्लीन होना, भगवान के चिंतन में मग्न होना, ये रागात्मक भक्ति का तटस्थ लक्षण है। तो स्वरूप लक्षण है प्रगाढ़ अनुराग और तटस्थ लक्षण है चिंतन। रागमयी भक्ति रागात्मिका नाम ताहा सुनी लुब्धाय कोनो भाग्यवान। तो इस तरह जो भक्ति प्रगाढ़ आसक्ति से युक्त होती है वो रागात्मिका कहलाती है। यदि कोई भक्त ऐसी स्थिति को प्राप्त होता है तो वो परम भाग्यशाली माना जाता है। तो ब्रजवासियों की भक्ति को सुनकर यदि कोई भक्त आकृष्ट हो जाता है, चाहे वो किस रस के भक्त हो, तो कोई एक रस के प्रति आकृष्ट होता है तो वो परम भाग्यशाली है। लोभे ब्रजवासी भावे करे अनुगति शास्त्र युक्ति नहीं माने रागानुगार प्रकृति। तो यदि कोई भक्त लोभवश ब्रजवासी के भाव का अनुसरण करता है, जैसे ब्रज में दास्य भाव के भक्त हैं, सख्य भाव के भक्त हैं, वात्सल्य भाव के हैं और माधुर्य भाव के भक्त हैं, तो उनमें से भक्त जिस किसी भाव के प्रति आकृष्ट हो तो उस भाव के भक्त का वो अनुसरण करता है। जिस प्रकार कोई वात्सल्य भक्ति के प्रति आकृष्ट है तो माता यशोदा के वात्सल्य भक्ति का वो अनुसरण कर सकता है।
तो उस स्थिति में यदि कोई व्यक्ति ऐसे दिव्य चेतना के वशीभूत होकर वृंदावासियों के चरण चिन्हों का अनुसरण करता है तो वह शास्त्रों के आदेशों या तर्कों की परवाह नहीं करता। यही राग का मार्ग है। तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि रागानुगा पद में स्थित भक्त पहले से ही शास्त्रीय आदेश और तर्क में दक्ष होता है, क्योंकि वो विधि भक्ति का आचरण किया होगा, इसलिए शास्त्र आदेश और तर्क में दक्ष है। जब वो कृष्ण से सनातन प्रेम करने के स्तर पर आ जाता है तो न तो तर्क न ही शास्त्रीय प्रमाण उसे अपने पद से विचलित कर सकते हैं। उन्नत भक्त को भगवान के साथ अपने सनातन संबंध की अनुभूति हो जाती है, इसलिए वो अन्यों के तर्क को नहीं मानता। ऐसे उन्नत भक्त को उन सहजियों से कुछ भी लेना देना नहीं होता। विराजन्तिं अभिव्यक्तं ब्रजवासिजनादिषु रागात्मिकं अनुसृताय स रागनुगोच्यते। वृंदावन के निवासियों में स्वतःस्फूर्त प्रेम में की जाने वाली भक्ति की जीवन अभिव्यक्ति कि वृंदावन के निवासियों में स्वतःस्फूर्त प्रेम में की जाने वाली भक्ति की जीवंत अभिव्यक्ति तथा प्राकट्य देखा जाता है। जो भक्ति वृंदावन वासियों की भक्ति के अनुरूप होती है वह रागानुगा भक्ति अर्थात स्वतःस्फूर्त प्रेम जागृत होने पर संपन्न होने वाली भक्ति कहलाती है। तत्तद्भावादि माधुर्ये श्रुते धीर्यदपेक्षते नात्र शास्त्रं न युक्तिं च तल्लोभोत्पत्ति लक्षणम्। जब कोई स्वरूप सिद्ध उन्नत भक्त वृंदावन के भक्तों के कार्यों शांत दास्य सख्य वात्सल्य तथा माधुर्य रसों के विषय में सुनता है तो वह इनमें से किसी एक की ओर उन्मुख हो जाता है और उसकी बुद्धि उसी ओर आकृष्ट हो जाती है। निसंदेह वो उस विशेष भक्ति की ओर लुब्ध हो जाता है। जब ऐसा लोभ उत्पन्न हो जाता है तो उसकी बुद्धि शास्त्र के आदेश या तर्क पर आश्रित नहीं रहती। बाह्यांतरयार द्वैत साधन बाह्य साधक दे करे श्रवण कीर्तन मने निज सिद्ध देह करिया भावन रात्रि दिने करे ब्रजे कृष्ण सेवन। तो ये जो रागानुग भक्त होते हैं जो रागात्मिका भक्ति का अनुसरण करते हैं या वृंदावन के किसी विशेष भक्त का अनुसरण करते हैं रागात्मिका भक्त का, तो उनका स्वभाव इस प्रकार होता है कि वो बाह्य रूप से जो रागानुग भक्त हैं ये बाह्य रूप से साधन जो करते हैं तो उनका बाह्य साधन है जैसे साधन भक्ति में हम साधन करते हैं भगवान की कथा का श्रवण करना, कीर्तन करना, स्मरण करना, ये सब बाह्य साधन है। श्रवण कीर्तन आदि स्मरण अंत साधन है। तो ये श्रवण कीर्तन ये सब बाह्य साधन। तो बाह्य रूप में वो साधक जैसा आचरण करता है और मन में अंतर में
वो अपने सिद्ध देह की कल्पना करके रात्रि दिन वो कृष्ण की सेवा करता है सिद्ध देह। तो ये दो प्रकार का भाव है रागानुगा भक्तों में। वो बाहर से वो साधक भक्त की तरह श्रवण कीर्तन इसमें लगे रहते हैं, किंतु मन वैध भक्ति में, और अंतर में ये एक ब्रजवासी किसी भक्त का, किसी रस के भक्त का अनुसरण करते हुए वो अपने सिद्ध देह में वो चिंतन करते रहते हैं, उसी सेवा की, उसी भाव का चिंतन करते रहते हैं रात्रि दिन, और इस प्रकार वो कृष्ण की सेवा करते हैं। जैसे यदि कोई गोपी भाव में आकृष्ट है या वात्सल्य भाव में आकृष्ट है, तो वात्सल्य भाव में ब्रज में श्रेष्ठ भक्त यशोदा माता है, तो कोई वात्सल्य भाव में कृष्ण के प्रति आकृष्ट है तो वो तो यशोदा माता का स्थान नहीं ले सकता, किंतु ब्रज में जिस प्रकार और बहुत सारी माताएं थी जो कृष्ण के प्रति वात्सल्य भाव रखती थी, तो उसी प्रकार उनका अनुसरण, किसी एक का अनुसरण करते हुए कृष्ण के प्रति वात्सल्य भाव को रख सकता है। तो ये मन में उसी देह की कल्पना करके वो कृष्ण की सेवा रात्रि दिन उसी भाव में कर सकता है अंतर में। या कोई माधुर्य भाव के प्रति आकृष्ट है, तो जैसे ब्रज में गोपियां हैं, किसी एक गोपी की अनुगामिनी होकर वो सिद्ध देह में, गोपी देह में या मंजरी देह में उस गोपी का अनुसरण कर सकती है, सहायता कर सकती है कृष्ण की सेवा में। ये अभ्यास करना रागानुगा भक्ति। सेवा साधक रूपेण सिद्ध रूपेण छात्रये तद्भाव लिप्सना कार्य ब्रज लोकानुसारतः। रागानुगा भक्ति की ओर उन्मुख उन्नत भक्त, तो ये यहाँ पर ये ध्यान देने योग्य है कि कभी कभी लोग उस स्तर तक पहुंचने से पहले साधना भक्ति करते समय तो रागानुगा भक्ति के आचरण करने लगते हैं, तो उसमें असुविधा उत्पन्न हो जाती है कि साधना भक्ति करके हम पूर्ण रूप से शुद्ध होने पर ये रागानुगा भक्ति हम कर सकते हैं, अन्यथा हम सहज जैसे बन जाएंगे, क्योंकि हम साधना भक्ति का कोई ज्ञान नहीं है, शास्त्र का ज्ञान नहीं है, फिर हम रागानुगा डायरेक्ट आचरण करने लगेंगे तो फिर सहज बन जाएंगे। इसलिए पहले नीति नियमों का पालन करते हुए, शास्त्र विधि का पालन करते हुए जब हम भक्ति का आचरण करेंगे, साधन करेंगे, शुद्ध होंगे, तो स्वाभाविक आकर्षण उत्पन्न होगा कृष्ण के प्रति। तो उस स्थिति में हम रागानुगा भक्ति का आचरण कर सकते हैं। तो रागानुगा भक्ति की ओर उन्मुख उन्नत भक्त को वृंदावन में कृष्ण के पार्षद विशेष के कार्यों का अनुगमन करना चाहिए। उससे बाहर से वैधि भक्त की तरह भक्ति करने के साथ साथ अपनी स्वरूप सिद्ध अवस्था में अंदर ही अंदर सेवा करनी चाहिए। इस तरह से बाहर तथा भीतर दोनों ही रूप में भक्ति करनी चाहिए। निजाभिष्ट कृष्ण पृष्ठ पाछे तो लगिया, निरंतर सेवा करे अंतर मनाया।
वस्तुतः कृष्ण को वृंदावन वासी अत्यंत प्रिय है। यदि कोई रागानुगा भक्त करना चाहता है तो उसे वृंदावन वासियों का अनुसरण करना चाहिए और अपने मन में निरंतर कृष्ण सेवा करनी चाहिए। कृष्ण स्मरण जनं चास्य पृष्ठं निज समीहितं तत्तत् कथारतश्चास्यो कुर्याद्वासं व्रजे सदा। भक्त को चाहिए कि वो अपने अंतर में सदैव कृष्ण का चिंतन करे और ऐसे प्रिय भक्त को चुने जो वृंदावन में कृष्ण का सेवक हो। उसे उस सेवक की कथाओं के विषय में तथा कृष्ण के साथ उसके प्रेम में संबंध के विषयों का सदैव चिंतन करना चाहिए और उसे वृंदावन में निवास करना चाहिए। हाँ, यदि कोई शरीर से वृंदावन नहीं जा सकता तो उसे मानसिक रूप से वहां रहना चाहिए। दास सखा पित्रादि प्रेयसिर गण राग मार्गे निज निज भावे गणन। कृष्ण भक्त अनेक प्रकार के होते हैं, कुछ दास, कुछ मित्र, कुछ माता पिता, कुछ प्रेयसी रूप में। जो भक्त इनमें से अपनी इच्छानुसार किसी भी राग वृत्ति में स्थित होते हैं उन्हें राग मार्ग में प्रवृत्त माना जाता है। न कहिर चेत मत्परा संत रूपे नक्षन्ति नो में निमिषो लेडी होती यशामहं प्रियात्मा सुतश्च सखा गुरु सर्वदैवमिष्टम। तो भगवान कपिल देव माता देवहूति से कह रहा है, हे माता देवहूति, हे शांति का प्रतीक, मेरा काल चक्र रूपी शस्त्र उन लोगों का विनाश नहीं करता जिनमें मैं अत्यंत प्रिय हूँ, जिनके लिए मैं परमात्मा, पुत्र, मित्र, गुरु, हित चिंतक, पूज्य देव तथा इच्छित लक्ष्य हूँ। क्योंकि भक्तगण सदैव मुझ में अनुरक्त रहते हैं, अतः वे काल के दूतों द्वारा कभी विनष्ट नहीं होते। तो ये भगवान कपिल देव का ये महत्वपूर्ण कथा है कि भगवान कपिल देव कह रहे हैं माता देवहूति से, जो भक्त नित्य निरंतर मेरे प्रति आकृष्ट है, भगवान के प्रति आकृष्ट है, उनका चिंतन करते हैं, उनकी सेवा में लगे रहते हैं, उन पर काल का प्रभाव नहीं पड़ता है। तो भगवान का जो काल चक्र है, तो ये काल चक्र या काल के दूतों द्वारा भक्त कभी विनष्ट नहीं होते। भगवान सुरक्षा प्रदान करता है करुणा से भी। केवल भगवान का चिंतन करना चाहिए, उनका स्मरण करना चाहिए, उनके प्रति आसक्त रहना चाहिए और उनकी सेवा में लगे रहना चाहिए। पति पुत्र स्रोत भ्रातृ पितृवन मित्रवत हरिम ये धायन्ति सदो युक्तस्तेभ्योऽपि नमो नमः। मैं उन लोगों को बारंबार नमस्कार करता हूँ जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान उत्सुकता पूर्वक पति, पुत्र, सखा, भाई, पिता या घनिष्ठ मित्र के रूप में करते हैं। मत करे जब रागानुगा भक्ति कृष्ण चरण तार उपजय प्रीति। तो यदि कोई भगवान के रागानुगा भक्ति में प्रवृत्त होता है तो भगवान कृष्ण के चरण कमलों के लिए उसका स्नेह बढ़ जाता है। प्रीत्यंकुरे रति भाव हय दुई नम
जहाँ हईते बसन श्री भगवान। स्नेह के बीज में आसक्ति होती है, जिसके दो नाम हैं, रति तथा भाव। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ऐसी आसक्ति के वशीभूत हो जाते हैं। तो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने इस श्लोक पर भाष्य दिया है, भक्त बाह्य रूप से भक्ति की नवोविधियों श्रवण कीर्तन आदि को संपन्न करता है, किंतु अपने मन के भीतर वो सदैव कृष्ण के साथ अपने सनातन संबंध का चिंतन करता है और वृंदावन के भक्तों के चरण चिन्हों का अनुसरण करता है। यदि कोई व्यक्ति इस तरह राधा कृष्ण की सेवा में लगा रहता है तो विधान के ऊपर उठ सकता है और अपने गुरु के माध्यम से कृष्ण की रागानुगा भक्ति में पूर्णतया लग सकता है। इस तरह वो कृष्ण के चरण कमलों में स्नेह प्राप्त करता है। कृष्ण वास्तव में ऐसे स्वतःस्फूर्त भावों के वशीभूत हो जाते हैं और अंततः मनुष्य को भगवान की संगति प्राप्त हो सकती है। जहाँ हईते पाई कृष्ण प्रेम सेवना, यही तो कहिलूं अभिधेय विवरण। जिस विधि से भगवान की प्रेमाभक्ति प्राप्त की जा सकती है, उसका विस्तृत वर्णन मैंने अभिधेय नामक भक्ति के संपन्न करने के रूप में किया है। अभिधेय साधन भक्ति वे कहिलूं सनातन, संक्षेपे कहिलूं विस्तार न जय वर्णन। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि सनातन मैंने साधन भक्ति का संक्षेप वर्णन किया है, जो कृष्ण प्रेम प्राप्त करने का साधन है। इसका विस्तार से वर्णन नहीं किया जा सकता। अभिधेय साधन भक्ति सुने जय जन, अचिरात पास ही कृष्ण प्रेम धन। तो जो व्यक्ति इस साधन भक्ति की विधि को सुनता है, वह शीघ्र ही कृष्ण के चरण कमलों में प्रेम पूर्वक शरण प्राप्त करता है। शिर पर रघुनाथ पदे रास, चैतन्य चरितामृत कहे कृष्णदास। मैं श्री रूप तथा श्री रघुनाथ के चरण कमलों की वंदना करते हुए तथा उनकी कृपा की सदैव कामना करते हुए मैं कृष्णदास उनके चरण चिन्हों पर चलते हुए श्री चैतन्य चरितामृत का वर्णन कर रहा हूँ। अब 23वां अध्याय और जीवन का चरम लक्ष्य भगवत प्रेम, इसको हम कल पढ़ेंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आज का प्रश्न बढ़ेगा, बढ़े आज का ये प्रश्न है वर्षा कुमारी प्रयागराज। तो इनका प्रश्न है कि भगवान बुद्ध भगवान के अवतार थे, तो उन्होंने क्यों प्रचार किया कि भगवान नहीं है और वेदों पर विश्वास करने की आवश्यकता नहीं है। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है।
वस्तुतः भगवान बुद्ध के आविर्भाव से पहले, जैसे वेदों में बताया गया है, क्योंकि लोग वेद धर्म का अनुसरण करते थे, वेद मार्ग पर चलते थे, तो जैसे वेदों में बताया गया है कि यज्ञ में पशु बलि देने के लिए, तो लोग वेदों के इस उपदेश को ग्रहण करते हुए वो पशु बलि के नाम पर ये पशु मांस खाने लगे। और वेदों का जो उद्देश्य था पशु बलि का, ये मांस खाने का उद्देश्य नहीं था। वेदों का उद्देश्य था कि यज्ञ में जो पशु बलि दी जाती है, तो ब्राह्मणगण जो मंत्र का उच्चारण करते हैं, तो मंत्र उच्चारण के बल पर उसी पशु को फिर नया जीवन वो देता है। तो उसमें मंत्र की परीक्षा होती थी कि उनका मंत्र उच्चारण ठीक है या नहीं। यदि ठीक होगा तो वो पशु नया जीवन प्राप्त होता था। तो ये वेदों का उद्देश्य था कि कोई वृद्ध पशु को बलि देकर उसको नया जीवन दिया जाता था मंत्र के बल पर। किंतु धीरे धीरे लोग इस उद्देश्य को भूल गए और पशु बलि के नाम पर यज्ञ में बलि देकर उसका मांस खाने लगे, और मांस खाने के लिए ही बलि देने लगे, जिससे पशु हिंसा संसार में व्यापक हो गया। ये लोग वेद का नाम लेते थे और वेद के बल पर पशु हिंसा करने लगे। तो इसलिए भगवान ने देखा कि ये सब वेद का नाम लेकर हिंसा आचरण कर रहे हैं और इसको किसी तरह बंद करना है। तो इसलिए भगवान बुद्ध आए ये हिंसा, पशु हिंसा बंद करने के लिए। उनके आने का उद्देश्य यही था, क्योंकि भगवान जब कभी भी अवतरित होते हैं तो अवतरित होने का उद्देश्य कोई विशेष उद्देश्य होता है। तो बुद्ध देव के अवतरण का उद्देश्य यही था, विशेष उद्देश्य, कि पशु हिंसा को बंद करना है। और जब तक लोग वेदों का आधार लेकर पशु हिंसा करते रहेंगे, पशु हिंसा को बंद नहीं किया जा सकता। इसलिए भगवान बुद्ध ने सबसे पहले कहा कि कोई वेद भेद नहीं, उनके आधार को हटा दिया। और वेद को यदि कोई नहीं मानेगा तो वेद का जो अभीष्ट है, कि भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं वेदैश्च सर्वैरहं वेद्य, तो सारे वेदों में मैं ही जानने योग्य हूँ। तो कोई वेद को नहीं मानेगा तो भगवान को भी नहीं मानेगा, क्योंकि वेदों का उद्देश्य भगवान के संबंध में बताना। तो जब वेदों को अस्वीकार कर दिया तो भगवान को भी अस्वीकार किया बुद्ध ने। और उन्होंने ये अहिंसा का प्रचार किया और उन्होंने कहा कि अहिंसा ही परम धर्म है। वेद से कुछ नहीं है, भगवान नहीं है, सब शून्य है, और अहिंसा ही परम धर्म है। ये भगवान बुद्ध की विचारधारा थी। और इसी के कारण पशु बलि बंद हो गया और लोग वेदों के आधार पर पशु बलि उन लोगों ने नहीं दिया, अब अहिंसा को मानने लगे। और किंतु अहिंसा को मानने के साथ साथ लोग निरीश्वरवादी हो गए, शून्यवाद। वो दूसरे जन्म में उनका विश्वास नहीं रहा, क्योंकि वेदों को नहीं मान रहे थे, भगवान को नहीं मान रहे थे, और नास्तिक हो गए।
वेदना मानिया बौद्ध हैलो नास्तिक। तो वेदों को नहीं मानने के कारण बौद्ध सब नास्तिक बन गए और उनका एकमात्र धर्म था अहिंसा। तो ये समय की आवश्यकता थी, उस समय की आवश्यकता थी कि अहिंसा के बारे में प्रचार करना, पशु हिंसा बंद करने के लिए। किंतु बुद्धदेव ने जो वेदों को नकार दिया, भगवान को नकार दिया, वो ठीक नहीं था। इसलिए भगवान ने शंकराचार्य को भेजा, शिव जी को। शिव जी शंकराचार्य के रूप में आए, आदि शंकराचार्य। तो शिव जी आदि शंकराचार्य के रूप में आए वेदों को पुनः स्थापित करने के लिए, क्योंकि लोग सब वेदों को भूल गए थे। और जब तक संसार में वेद धर्म नहीं रहेगा, भगवान को कोई नहीं मानेगा। इसलिए शिव जी को आना पड़ा आदि शंकराचार्य के रूप में। और भगवान ने उनको आदेश दिया कि वेदों का वेद मार्ग में लोगों को लाने के लिए। किंतु वेद मार्ग में लोगों को लाने के लिए आदि शंकराचार्य को कुछ इस प्रकार का प्रचार करना पड़ा जिससे कि बौद्धगण आकृष्ट हो पाएंगे और वेद मार्ग में आ पाएंगे। क्योंकि बुद्धदेव ने कहा था कि कोई भगवान नहीं है, सब शून्य है। उनका शून्यवाद था मुख्य उद्देश्य, प्रचार। तो शून्यवाद से यदि शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य आकर बोलते कि नहीं भगवान है, वेद है, तो लोग उतना ग्रहण नहीं करते। इसलिए आदि शंकराचार्य ने क्या किया, उन्होंने प्रचार किया नहीं वेद है और वेद मार्ग का अनुसरण करना आवश्यक है और भगवान भी है, किंतु भगवान का कोई रूप नहीं है, वो निराकार है। तो ये बौद्धों का शून्यवाद और आदि शंकराचार्य का निराकारवाद, ये थोड़ा मिलता जुलता था, जिससे कि जो बौद्ध धर्म को ग्रहण किए हुए थे वो आदि शंकराचार्य के प्रचार से वो बौद्ध धर्म को त्याग करके उनके मतवाद को ग्रहण किए, अर्थात वेद मार्ग को फिर ग्रहण किए और भगवान के अस्तित्व को ग्रहण किए कि भगवान है किंतु उनका रूप नहीं है, वो निराकार। किंतु ये मतवाद भी ठीक नहीं था। आदि शंकराचार्य ने जो प्रचार किया कि भगवान निराकार है, ये मतवाद भी ठीक नहीं था। इसलिए भगवान ने वैष्णव आचार्यों को भेजा। तो जब वैष्णव आचार्य मध्वाचार्य आए तो उन्होंने आदि शंकराचार्य के मतवाद को खंडन किया। आदि शंकराचार्य ने बौद्धवाद को खंडन किया था और बुद्धदेव ने खंडन किया था वेद मार्ग को। तो अब माधवाचार्य आए जो वैष्णव आचार्य थे, उन्होंने आदि शंकराचार्य के मतवाद को खंडन किया। तो उन्होंने कहा कि नहीं, भगवान है और उनका रूप भी है, वेद है, भगवान है और उनका रूप है। उन्होंने भगवान के रूप को स्थापित किया, जो कि सही था कि भगवान का रूप है और वेद है। तो लोग इस प्रकार वेद मार्ग में पूरी तरह आए वैष्णव धर्म का प्रचार करने से, माधवाचार्य के द्वारा वैष्णव धर्म के प्रचार होने से लोग पुनः वेद मार्ग में आए और भगवान को भी विश्वास करने लगे और उनके रूप पर भी विश्वास करने लगे। और
माधवाचार्य ने कहा कि भगवान का रूप है, किंतु उनका रूप जो है हमारे जैसा नहीं है, उनका दिव्य रूप है। हमारा भौतिक रूप, भगवान का दिव्य रूप, किंतु उनका रूप है। और उसके साथ साथ भगवान सर्वव्यापी भी हैं, सबके हृदय में परमात्मा के रूप में भी निवास करते हैं। तो इस प्रकार मध्वाचार्य आए, रामानुजाचार्य आए, निम्बार्काचार्य आए और विष्णु स्वामी, ये सब वैष्णव आचार्य आए वैष्णव धर्म का प्रचार करने के लिए। और अंत में श्री चैतन्य महाप्रभु जो कि स्वयं कृष्ण, ये माध्वाचार्य संप्रदाय में दीक्षा ग्रहण करके उन्होंने अचिंत भेदाभेद तत्व का प्रचार किया कि भगवान है, जीव है और जीव के साथ भगवान का नित्य संबंध है। इसलिए जीव भगवान के साथ गुणतः एक है, किंतु परिमाण में भिन्न है। जीव अणु है और भगवान विभु है। इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु के प्रचार के साथ साथ ये जो वैष्णव दर्शन की परिपूर्णता या वैष्णव दर्शन परिपूर्णता को प्राप्त हुआ। तो यही कारण था कि बुद्धदेव उस समय वेद मार्ग को अस्वीकार कर रहे थे, किंतु समय की आवश्यकता थी। भगवान को भी अस्वीकार कर रहे थे केवल पशु हिंसा बंद करने के लिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न? जय श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। श्री सनातन गोस्वामीपाद की जय। श्री प्रभुपाद की जय। गौर भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे।